छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन के मौके पर एक छोटा सा बयान दिया है। इस बयान में भले ही शब्द कम हो, लेकिन उनमें वजन बहुत है। पिछले 1.5-2 वर्षों से 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की बात करते हुए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी पेश करने वाले टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर कहा है कि हर कोई सीएम बनना चाहता है। मेरा चेहरा भी सीएम पद के लिए था, मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। ये छोटा सा बयान है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो महत्वपूर्ण हैं और जो नहीं कही गई हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि उनका चेहरा भी मुख्यमंत्री के लिए था, यानी 2018 के चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी के कई और नेता अपना दावा लेकर सामने आ गए थे। उसमें बाजी उनके हाथ से जाती रही थी। बघेल मुख्यमंत्री बने। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि पार्टी आला कमान ने नेता के चुनाव के गतिरोध को 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले से सुलझा लिया है। जब 2.5 साल पूरे हुए और सिंहदेव ने अपना दावा पेश किया तो क्या हुआ, इसे छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नजर रखने वाले हर शख्स ने देखा। सिंहदेव के हर दांव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैसे नाकाम कर दिया। बहरहाल अब सिंहदेव कह रहे हैं कि उन्हें मौका दिया गया तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बघेल ने जब अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और पार्टी आला कमान के कहने पर भी नहीं छोड़ी, तो अब जबकि उन्होंने अपनी स्थिति पार्टी में काफ़ी मजबूत कर ली है, तो अब कैसे छोड़ सकते हैं? क्या इस बात का एहसास सिंहदेव को नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल है। तो फिर हवा में तीर चलाने का क्या मतलब है? दरअसल कुर्सी की अपनी लड़ाई में सिंहदेव ने कभी भी पार्टी आला कमान के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए। हालांकि वह कहते रहे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आला कमान यानी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास सुरक्षित है और समय आने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन उस फैसले को कभी आना था न कभी आया। इसके बावजूद वो राहुल गांधी के साथ हर मौके पर खड़े दिखे, उनके ट्वीट को बाकायदगी से रीट्वीट किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई मौकों पर उनके साथ दिखे और रायपुर में भी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम लेते सुनाई दिए। मीडिया के एक हलके की तरफ से ये कहा गया कि गांधी परिवार को खुश करने की होड़ में कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह सिंहदेव भी शामिल हो गए। क्या ऐसा था? इन सवालों के जवाब सिंहदेव के पिछले बयानों और बघेल खेमे के नेताओं और आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी के बयानों में तलाश किए जा सकते हैं। पिछले महीने में जब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, तो बघेल खेमे के नेता ताम्रध्वज साहू ने कहा था कि सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में 10-10 उम्मीदवार हैं। सिंहदेव ने यह भी बयान दिया था कि चुनाव से पहले वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। जाहिर है इस बयान के भी कई मतलब निकाले गए। तो फिर अपनी दावेदारी पेश करने और अपनी तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है। उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी भूपेश बघेल से ये नहीं कहेंगे कि वो इस चुनाव में सिंहदेव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने दें। अगर वो कहते भी हैं तो बघेल किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने कहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और एक राष्ट्रीय पार्टी का एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। चुनाव से पहले ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जाहिर है किसी राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा चेहरा कोई ब्लॉक प्रमुख या कोई विधायक नहीं हो सकता। बीजेपी में रमन सिंह को छोड़कर ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी बात यहाँ की जा रही थी। ऐसे में निगाहें टीएस सिंहदेव पर जाकर टिकती हैं। दरअसल जब से 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मुद्दा गरमाया था, उसी समय से आम आदमी पार्टी की नजर टीएस सिंहदेव पर थी। खुद टीएस सिंहदेव स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। उस घटना को गुजरे हुए भी 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। सिंहदेव कई मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दरअसल इस चुनावी साल में सिंहदेव अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें थीं, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि बीजेपी का दर्शन उनके जीवन के दर्शन से मेल नहीं खाता।
लेकिन आम आदमी पार्टी के दर्शन से उनको कोई खास आपत्ति नहीं होगी। आम आदमी पार्टी भी पलकें बिछाए इंतजार कर रही है कि उधर से कोई इशारा मिले। बहरहाल सिंहदेव अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने से पहले ये देखना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कितने पानी में है। यदि पार्टी वैसा माहौल बना पाती है जैसा उसने दिल्ली या पंजाब में बनाया था, तो सिंहदेव का आम आदमी पार्टी में का दामन थामना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 5 मार्च को रायपुर में होने वाली केजरीवाल की रैली आम आदमी पार्टी को अपना दमखम दिखाने का मौका देगी। पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।